कोई बुक सॉल्व करते हो तो उसके क्वेश्चंस को आप पहले देखो कि ये क्वेश्चन क्या एनसीईआरटी में है, क्या ये क्वेश्चन हमारे नोट्स में है। यदि वो नहीं है तो उन क्वेश्चंस को काट दो। समझ में आ गया? उन क्वेश्चंस को नहीं सोचना। एक चीज आप लोग समझ लो कि आप कोई भी डीपीपी करते हो, आप कोई भी बुक सॉल्व करते हो, आप किसी अदर इंस्टीट्यूट के ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज के पेपर भी करते हो, देखो ये आपका एग्जाम है। ये एग्जाम ये चेक करता है कि आप मेंटली कितने स्ट्रांग हो। आप समझो तो आप जिस फील्ड में जा रहे हो वहां पर आपकी डिसीजन, अब जैसे मान लो सर्जरी चल रही है, मैं आपको बता रहा हूं एक सिंपल सा एग्जांपल। अब उसमें मान लो डॉक्टर्स का पैनल बना हुआ है या फिर मान लो कोई पेशेंट है, उसके ऊपर डिस्कशन चल रहा है, इस तरीके से डिस्कशन होता है, ठीक है। अब उसके ऊपर ट्रीटमेंट का डिस्कशन चल रहा है। अब सारे सीनियर टीचर्स बोल रहे हैं, सारे सीनियर डॉक्टर्स जो हैं वो बोल रहे हैं, हो सकता है उनमें से कई आपके टीचर्स भी रहे हो पहले, जिनने आपकी गाइड भी रहे हो, गाइड बनते हैं जनरली, तो उनके हिसाब से उसको ट्रीटमेंट कुछ और चलना चाहिए। लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं, ट्रीटमेंट ये चलना चाहिए, इससे ही रिस्पॉन्ड करेगा, इससे ही ठीक होगे। अब यदि मान लो आप बातों में भटक गए, यदि आप बातों में भटक गए तो फिर क्या होगा? आप उसको बचा नहीं पाओगे, आप उसको अच्छे से ट्रीट नहीं कर पाओगे। तो याद रखना, ये मेडिकल फील्ड सबसे पहले ये सिखाती है कि आपको अपने डिसीजन पे फर्म रहना चाहिए। आप किसी भी इंस्टीट्यूट का, आप ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज का पेपर करते हो, आप कोई डीपीपी सॉल्व करते हो, कोई भी डीपीपी सॉल्व करते हो, आप किसी भी बैच की डीपीपी सॉल्व करते हो, आप कोई बुक सॉल्व करते हो, तो उसके क्वेश्चंस को आप पहले देखो कि ये क्वेश्चन क्या एनसीईआरटी में है, क्या ये क्वेश्चन हमारे नोट्स में है। यदि वो नहीं है तो उन क्वेश्चंस को काट दो। समझ में आ गया? उन क्वेश्चंस को नहीं सोचना। यदि टेस्ट में भी कोई क्वेश्चन आते हैं, कहीं के भी टेस्ट में आते हैं, तो उनको आप क्रॉस कर दो, वो आपके काम के नहीं है। आप इस बात को समझो। ये फर्मनेस ही आपको मेडिकल कॉलेज लेकर जाएगी। इस नीट की प्रिपरेशन में क्या पढ़ना है, इससे ज्यादा जरूरी ये सीखना है कि क्या नहीं पढ़ना है। याद रखना, जो इस चीज को समझ जाता है वो बायो में, और बायो का सबसे बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। देखो ये दिक्कत कभी फिजिक्स केमिस्ट्री में नहीं आती, ये दिक्कत हमेशा बायो में आएगी, हमेशा बॉटनी जूलॉजी में आएगी, मतलब दोनों सब्जेक्ट में आएगी, बायो के सब्जेक्ट में आएगी। रीजन क्या होता है? क्योंकि बुक्स में बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा रहती हैं। अब यदि आप उनको पढ़ोगे, आप ऐसे समझो आपके घर में एक लिमिटेड स्पेस है, यह सब छोड़ो, एक नाव है आपकी, तो अब उस नाव में आप जा रहे हो, आपको नदी पार करना है, तो क्या आप फालतू की चीजें रखोगे? बताओ जरा। और यदि रखोगे तो नाव के डूबने के चांसेस हो जाएंगे ना, या फालतू चीजों को हटाओगे? क्या करोगे? फालतू चीजों को हटाओगे। तो एग्जैक्टली आपको यही करना है, फालतू चीजों को हटाना है। जो जितनी ज्यादा फालतू चीजों को हटाता जाएगा, वो उतने जल्दी अपने वहां तक पहुंच पाएगा, अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच पाएगा। तो इस बात को आप लोग समझ लो। क्यों ये चीज मुझे अभी बोलना इसीलिए जरूरी था, क्योंकि अब फरवरी आ गया है। अब फरवरी आ गया है, अब क्या होगा? आप अलग अलग इंस्टीट्यूट के, अलग अलग बैचेस के, कोई और इंस्टीट्यूट के, कोई और जगह के, कोई और यूट्यूब के टीचर के, आप क्या करोगे? भटकोगे। समझ में आ गया? और जब भटकोगे तब आप सबसे ज्यादा अपने लिए कबाड़ा करने की कोशिश करोगे। इस बात को आप याद रखना। आप किसी एक चीज को, जो दुनिया का कोई भी टीचर गलत नहीं होता, सभी टीचर अच्छे होते हैं और गलतियां सभी से होती हैं। पढ़ाने में माइनर मिस्टेक्स हो ही जाती हैं। आप ये सोचो, हम एक सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, हमसे गलती हो जाती है, तो आप 4 पढ़ते हो, आपसे गलती तो बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। तो इस बात को आप लोग सबसे पहले समझो कि अपना डिसीजन फर्म कर लो कि मुझे बस ये आउटलाइन रखनी है। इस आउटलाइन से मुझे, जैसे घोड़ा होता है ना, घोड़े को इसीलिए इस तरीके से ऐसे कर देते हैं जिससे उसकी नजर इधर उधर ना जाए। आपको अब अपनी नजर जो है वो इधर उधर नहीं करना है। यदि आपने ये फर्मनेस लेकर आ गए, तो आप अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाओगे। समझ में आ गया? तो इस बात को आप लोग समझ लो, क्योंकि अब बहुत सारी ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज स्टार्ट होती है, जिसमें बहुत सारे इंस्टीट्यूट वाले, वो समझो वो क्या करते हैं, इंस्टीट्यूट वाले भी, अदर टीचर्स भी, जितने हो सकता है आपके शहर में कोई टीचर हो, कोई अलग जगह पे टीचर हो सकता है आपने यहीं का कोई और बैच आपने सब्सक्राइब कर रखा हो, 11th का कर रखा हो, और 11th में मान लो मैं ही पढ़ा रहा हूं, कोई डीपीपी जा रही है, तो आप बोलोगे कि सर ये जो डीपीपी है ये तो आपने दी हुई है, मेरा छोटा भाई कर रहा है। बेटा 11th का अलग पैटर्न होता है। 11th में क्वेश्चंस करो, हमारे पास सफिशिएंट टाइम होता है। 11th में बच्चे की एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, उस एनर्जी को यूटिलाइज करने के लिए क्वेश्चन कराए जाते हैं, लेकिन अभी टाइम बहुत लिमिटेड है। नोट्स के अलावा कुछ नहीं करना, नथिंग। यदि सिलेक्ट होना चाहते हो, क्योंकि बायो का टाइम और बायो के नंबर
ये डिसाइड करेंगे कि आप फिजिक्स में कितना स्कोर करोगे। मैक्सिमम टाइम फिजिक्स केमिस्ट्री को देना शुरू करो, मैक्सिमम टाइम देना शुरू करो। समझ में आ गया? जितना ज्यादा टाइम आप फिजिक्स केमिस्ट्री को दोगे, आपके सिलेक्शन का चांस बढ़ता जाएगा। वो कैसे दोगे? जब आप बायो, आप नोट्स पे ही फोकस करोगे, बस केवल नोट्स करो, बस ट्रस्ट रखो, इतना ट्रस्ट रखो। यदि इतना ट्रस्ट इतने दिन में आ गया है तो ये मोर देन इनफ है, बस इतना करो, इसके अलावा कुछ नहीं करना। समझ में आ गया? बस इस बात को आप लोग समझ लो, क्लियर है? जो गलती फरवरी में अभी इस मंथ में बच्चे करते हैं, बस वही मैंने आपको बता दी। ठीक है, चलिए तो हम लोग